अच्छा, एक और मुद्दा जो है वो बहुत मतलब अहम है और सेंसिटिव भी है। पता नहीं आपको ये सवाल अच्छा लगे या फिर नहीं लगे, लेकिन लोगों के मन में है तो हम तो पूछेंगे ही। ये कि आप शादी किए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए और इस तरीके का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा था, इस पे थोड़ा आप बताइए कि क्या मामला था। केस तो बहुत सारा था, लेकिन एक्चुअल अरेस्टिंग किस वजह से हुआ था आपका? तो उस समय कहे थे कि निकलेंगे तो 3 गुना, मतलब जितना करते थे उससे 3 गुना आके सबका रिलाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं मगहिया जवान के गौतम सिंह राजपूत से। अब देखिए, ये जेल गए थे, इनका बेल हुआ, लेकिन बीच में रह गया बहुत सारे सवाल जो जनता जानना चाहती है। अभी तक वीडियो भी बड़ा कम अपलोड कर पाए हैं अपने बातों को ले आके सामने रख के, इसलिए हमने सोचा कि चलिए एक इंटरव्यू ही ले लेते हैं दबा के और मस्त बताते हैं कि क्या क्या कांड हुआ और क्या क्या सवाल सामने आता है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अच्छे इंटरव्यू में। बहुत बहुत आपको भी थैंक यू सो मच रहेगा राजन सिंह मुकुट जी कि हमें आप आज महीनों बाद वनवास के बाद आज आमंत्रित आपने किया है। इसके लिए आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस बात को लेकर उठ रहा था कि आप जेल किस मामले में गए हैं। चलिए अब आप ही क्लियर कीजिए कि केस तो बहुत सारा था, लेकिन एक्चुअल अरेस्टिंग किस वजह से हुआ था आपका? एक्चुअली चीज़ें देखिए क्या है कि जो जेल हम गए थे वो मुद्दा सारा झूठा था। आप नहीं, ये पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान वासियों को पता है, बेवजह की साजिशें थीं। और जहाँ तक अरेस्टिंग की बात है तो हम पे 3 केस ऑलरेडी दर्ज था। पहला केस तो आज से 8 महीना पहले जीतन राम मांझी के पार्टी स्तरीय केस किया गया था हम पार्टी के द्वारा। उसमें SC/ST एक्ट था, बहुत सारे धाराएं भी थी। सबसे पहला केस। दूसरा केस खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें FIR में दर्ज था कि हम जान से मारने की धमकियां दी, जो पूरे बिहार, पूरे यूपी वासी जानते हैं कि पहले लोगों ने हल्ला किया और लोगों का खुद खेसारी लाल यादव ने कहा कि मगहिया जवान के गौतम सिंह राजपूत हमारी बेटी, हमारी माँ और हमारी बीबी को रेप करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस पॉइंट पे केस दर्ज नहीं हुआ, तो केस दर्ज वो करवा दिए कि अब जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। दूसरी बात, आज मैं बता दूं आपको कि उस नचनिया बजनिया का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन दूसरा एक पटना से भी केस था, है ना, जो सारे हमारे भाई लोग वाकिफ़ हैं। वैसे जो हमारे देवी रूपी माँ बहन बेटियों को जो खुद देवी होकर अगर जलील और शर्मसार करे, वैसे नारियों का नाम लेना अपने लफ्ज़ पे ना चाहेंगे हम। बस ये 3 केस था। और अरेस्टिंग की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे SC/ST थाने के जो दरोगा हमारे थे, शाहनी जी, जो SI केस के IO थे, वो उस दिन अरेस्टिंग में थे। और खेसारी लाल यादव जी का भी मुद्दा था। तो एक क्लैरिफाई करना यहाँ पे मुश्किल है कि हम किसके बिहाफ में अरेस्ट किए गए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम आपसे पूछते हैं कि खेसारी लाल यादव का केस कितना परेशान किया आपको, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये चर्चा चल रहा था कि हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया। इस केस की वजह से कितना परेशान हुए आप? देखिए क्या करिएगा, अब हल्ला हल्ला ही होता है, क्योंकि जितना बादल गरजता है उतना अगर बरस दे तो फिर समझ रहे हैं ना, प्रलय हो जाएगा। तो लोगों का हल्ला करना काम है। तो आपको परसेंटेज में बताएं या फिर हम घंटा में बता दे कितना घंटा परेशान किया? नहीं, मतलब उस केस का क्या हुआ, मतलब अरेस्टिंग से लेके बेल तक का प्रक्रिया क्या था, ये बता देखिए क्या है कि वहाँ से अरेस्ट होकर हम आए। पहले तो यहाँ पे हमको लाया गया, कस्टडी हुआ। कस्टडी के बाद पता चला, हम अपने थाने में ही आए। यहाँ थाना से ही हमारा केस खेसारी लाल यादव के मैनेजर के द्वारा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि उस केस में तनिक भी परेशानी, जहाँ तक बात है, परेशान नहीं हुआ। 8 घंटे में महज बेल मिल गया हमें, महज 8 घंटे में। मतलब इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, ये करवा दिए, वो करवा दिया, 8 घंटा है बेल। महज 8 घंटे में बेल। ये पूरा जिला हमारा जानता है। अच्छा, अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं कि आप पे हमने जितना रिसर्च किया पाया कि 4 केस था।
एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केस किया, दूसरा भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, और 2 साधारण सा केस आप पे किया गया था। लेकिन महज 1 महीने में बेल, किसका सपोर्ट था आप पे, या फिर कितना पैरवी था कि आप मतलब बस 1 महीने में बाहर आ गए? लोग तो देखिए वर्षों वर्षों की बातें कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले हम धन्यवाद अपने चाहने वाले भाइयों, अपने मतलब भगवान रूपी भाइयों को जो हमारे साथ खड़े हैं उनको देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें भारत के एक कानून व्यवस्था न्यायपालिका पे हमें भरोसा था कि लोग हर तरह से दबाव तो हम पे बना सकता है, पैसे से, पैरवी से, लेकिन न्यायपालिका में गॉड बैठे होते हैं, भगवान बैठे होते हैं, जो सत्य के साथ ही वो खड़े होते हैं। तो हमें पता था और सत्य की जीत हुई और हम बरी हुए, और न्यायपालिका पे भरोसा शुरू से रहता है और आजीवन रहेगा भी। चलिए, मतलब न्यायपालिका जो है वो सही डिसीजन लिया, जिसके वजह से 1 महीना के अंदर आप बाहर आ गए। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये बताइए कि जेल जाने से पहले आप एक साधारण से यूट्यूबर थे, मगहिया जवान के तौर पे, लेकिन जेल गए, 1 महीना में बाहर आए, तो आपके नाम के आगे लगता है सुपरस्टार मगहिया जवान। इसका सारा क्रेडिट एक व्यक्ति को जाता तो है, कोई तो सफलता के पीछे आपके होगा, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि कितना ज़्यादा थैंक यू कहना चाहेंगे उनको और किसको कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि बहुत 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 धन्यवाद और शुक्रिया उन तमाम FIR और साजिश करने वाले लोगों को कि हमें मतलब पैसा, पैरवी और तमाम चीज़ों की बदौलत FIR के साथ साथ हमें अरेस्ट करवाया, और अगर अरेस्ट नहीं करवाता तो शायद हमारी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग हमें जानते हैं, और हिंदुस्तान के कोने कोने से जेल में रहते हुए भी लोगों का मिलना आना जाना लगा रहा, और घर पे भी लगातार तांता लगा हुआ है मिलने का। तो बारंबार शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और लव यू उन लोगों को जो FIR किए थे। अगर वो FIR नहीं करते तो शायद आज मुहिम हमारा इतना मजबूत और हम इतना पॉपुलर नहीं होते। हे भगवान, क्या बीत रहा होगा अभी FIR करने वालों पे। आपको तो मजा आ गया महाराज। खैर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि पवन सिंह से लेके गुंजन सिंह से लेके भोजपुरी का ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जिसके अश्लील गाने पे आपने आवाज़ नहीं उठाया हो या फिर उनको उनके कड़वे शब्दों में जवाब नहीं दिया हो। लेकिन अगर बात केस की करें तो खेसारी लाल यादव ने ही आप पे केस किया, तो हम मान के चले कि उनके लिए एक अलग व्यवस्था आप किए होंगे, या फिर अलग एक मुहिम, या फिर स्पेशल टारगेट करके उनको नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाएंगे। मतलब ऐसा क्या कुछ इरादा है बदला का आपका? नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारा पहले भी स्टेटमेंट था और आज भी है, हमारे टारगेट पे कोई कलाकार नहीं होते, कोई कलाकार टारगेट नहीं। हमारा बस इतना कहना है कि तुम अश्लील ना गाओ, हम तुम्हें ना बोलेंगे, बस मेरा यही कहना है। और अश्लील जो भी गाएं, चाहे वो पवन सिंह हो, गुंजन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, रितेश पांडे हो, है ना, अंकुश राजा हो, कल्लू हो, कोई भी हो, अश्लील गाएंगे तो मुहिम हमारा सबके एकदम एक तराजू पे तौलते हुए वार जारी रहेगा हमारा। चलिए, ये भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब निकलिएगा तो 3 गुना वाला बात सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल ये है कि लगभग 1 महीना आप जेल में रहें, बहुत सारा अच्छा चीज़ हुआ होगा, बहुत चीज़ बुरा भी हुआ होगा जो आपको बुरा फील हुआ हो, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस बताइए जो आप सोच रहे थे कि इस 1 महीना के बाद जब बाहर निकलेंगे ना तो अपने भाइयों को एकदम खुल के बताएंगे। मतलब इस बारे में ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए। तो हम लोगों से हर दिन मिल रहे थे और कह रहे थे, आज आपने राजन सिंह मुकुट जी, आपने तो आज स्क्रीन पे पूछ दिया। तो वाकई में एक इंसिडेंस और एक हम ऐसी चीज़ों का एनालिसिस और जज किए जो शायद उम्मीद भी हम नहीं किए थे, उम्मीद भी नहीं किए थे। सबसे बड़ी बात कि फिर आज पहले भी कहे हैं और आज भी कह रहे हैं, निकले थे उस दिन भी हम सोशल मीडिया के जरिए बताए थे लोगों को। सबसे पहले बार बार धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया जेल के सिपाहियों को और प्रशासनिक लोगों को, जेल में जितने तैनात थे सबको शुक्रिया, जितना उनका समर्थन और सपोर्ट और प्यार रहा। और जहाँ तक सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी एनालिसिस जो मैं किया, एक्सपीरियंस हमारा रहा कि जेल में अगर 100 सिपाही मिले होंगे, 100 सिपाही,
उसमें एक सिपाही भी हमारे जात बिरादरी से नहीं आते थे। एक सिपाही, 90% सिपाही यादव समुदाय से आ रहे थे और अनएक्सपेक्टेड लव, है ना, उम्मीद से ज़्यादा उन लोगों का लव रहा जो मतलब दिल छू गया। अरे वाह, मतलब आपकी आवाज़ से लग रहा है कि वाकई मतलब वो जेल के अंदर के प्रशासन से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके सपोर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। और ये जान के वाकई एक इन्फ्लुएंसर को बड़ा मज़ा आता है कि चलिए मान लिए कि नंबर तो आते रहता है, किसी का भी आ सकता है तो ठीक रहेगा। देखिए क्या है राजन सिंह मुकुट जी की, मैं ना रेप किया था, ना किसी को जान से मारा था, ना चोरी किया था, ना गुंडागर्दी किया था, ना छेड़खानी किया था। तो लोग हमें सम्मान भी उतना ही दे रहे थे, क्योंकि अब जेल की नौकरी कर रहे हैं, सिपाही हैं, अंदर में प्रशासनिक लोग हैं, तो वो अनपढ़ तो है नहीं, 10वां फेल तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। और आपको हम 12 बार पहले भी कहे हैं और आज भी कह रहे हैं, एजुकेटेड लोग ही हमारा समर्थन करते हैं। खैर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए कि जेल जाने का कोई तकलीफ़, जेल जाने के बाद अंदर आपको एहसास हुआ हो कि अरे ये गलती कर दिए, ये हमको नहीं करना चाहिए, या फिर जेल जाने का कोई ऐसा गलानी महसूस होना कि नहीं हमको जेल नहीं जाना चाहिए था, इस तरीके का कुछ आपके अंदर है अभी? देखिए जहाँ तक राजन जेल जाने की बात है और तकलीफ़ की बात है और कठिनाइयों का बात है, तो तनिक भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्योंकि देखिए जेल जब भी लोग गए हैं, तो पहले भी मैं बताया कि जेल के कोने कोने में लिखा था, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो हम परेशान बस थोड़ा सा भी, तनिक भी नहीं हुए। लोगों के द्वारा तो करने का प्रयास किया गया, लेकिन जहाँ तक जेल जाने की बात है तो वहाँ कौन नहीं गया है। हमारे देश के फ्रीडम फाइटर रहे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अपना सुखदेव और अपना महात्मा गांधी जी, कौन नहीं गए? देश हित में लड़ने के लिए जेल गए। तो हम भी तो समाज हित में लड़ रहे थे, हम भी गए। बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ लर्न भी किया। तो हमारे लिए 1% भी कोई तकलीफ वहाँ पे हुआ नहीं। और कोई नहीं चाहता है, हालांकि जेल उसका नाम है, लेकिन लोग जैसे सोचते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो जैसा कर्म करता है उसको अंदर में सजा भी उसी प्रकार से दिया जाता है, जेल प्रशासनिक लोगों के द्वारा। और हमारा कर्म तो सबको पता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल है आपके ही एक स्टेटमेंट पे। जब आप जेल जा रहे थे उस समय स्कॉर्पियो पे आप जब बैठे थे, तो उस समय कहे थे कि निकलेंगे तो 3 गुना, मतलब जितना करते थे उससे 3 गुना आके सबका रिलाई करेंगे। तो उस समय तो आप गुस्से में थे, समझ में आता है, आप बोल दिए, लेकिन उस 3 गुने का अभी क्या मतलब निकलता है वो बताइए। अब 3 गुना तक जहाँ तक बात है, देखिए लोग, इसलिए मैं बोला था उस वक्त कि लोगों को अगर लग रहा होगा कि जेल जाने के बाद हम अब भैया ना करेंगे, ये भैया अब ना करेंगे, गलती हो गई, अगर ऐसी उम्मीद कर रहे थे तो उम्मीद ना करें। जोश, जुनून और हौसला सब कुछ उसी अंदाज में रहेगा, और बहुत जल्द, यानी कल से परसों से फिर हम कंटिन्यू हो जाएंगे। सबसे बड़ी खुशी तब हो रही थी जब हम जेल गए, तो मतलब बिहार, यूपी के कोने कोने से लोग हजारों की संख्या में जेल में मिलने आ रहे थे। निकले तो उस दिन बाहर हमारा इंतजार किया जा रहा था। आज घर आए हुए 3 दिन गुजर गया, 4 दिन गुजर गया, लगातार तांता लगा हुआ है। मतलब जिला के कोने कोने से लोग मिलने आ रहे हैं। इससे बड़ा यही तो हमने अब तक कमाया। जैसा लोग, चलिए काम भी आप ऐसा करते हैं समाज को सुधारने वाला, तो लोगों का मिलना लाजमी है। लेकिन ये मज़ा आता है देख के कि अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इतना ज़्यादा ये कर रहा है, लोग ये प्यार कर रहे हैं, तो ये वाकई आपके कामों की वजह से है। और बहुत लोग आपका छवि खराब करने की कोशिश किए, तो यहाँ से उन लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसा कोई बात है नहीं, जितना वो लोग हवा बना रहे थे। अब एक तरफा बात कोई सुनता है तो थोड़ा मन में हो जाता है, लेकिन एक्चुअल अभी आप समझ सकते हैं कि भाड़ा के लोग का नाम सुने हैं? भाड़ा का लोग, कुछ भाड़ा के लोग भी होते हैं, उनका भाड़ा निर्धारित रहता है, तो उनको भाड़ा दीजिएगा तो चले जाएंगे, है ना। तो वही किया जा रहा था। भाड़ा के लोग कुछ बुक थे और भाड़ा पे जा रहे थे जहाँ जिनको कहा जा रहा था, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड चाटुकार चाटने वाले लोग थे। तो ऐसे लोगों पे ध्यान उनका, किसी ने हमारा पक्ष जानने का कोशिश थोड़ा ही किया। उनको तो भाड़ा के लोगों को कहा गया था कि अगर भाड़ा पे नहीं जाओगे ना तो पिताजी आपके आएंगे ना तो इंटरव्यू हम नहीं दिलवाएंगे।
तो ऐसे भाड़ा के लोगों को क्या ध्यान तो वो दिया तो जाना लाजमी है। अच्छा, एक और मुद्दा जो है वो बहुत मतलब अहम है और सेंसिटिव भी है। पता नहीं आपको ये सवाल अच्छा लगे या फिर नहीं लगे, लेकिन लोगों के मन में है तो हम तो पूछेंगे ही। ये कि आप शादी किए, अपनी पत्नी को छोड़ दिए और इस तरीके का सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा था, इस पे थोड़ा आप बताइए कि क्या मामला था। राजन, मैं बताना चाहूँगा इस सवाल का जवाब आपको कि स्पेशली देखिए, जब जब लोग आगे बढ़ते हैं, जब जब एक अच्छी मुकाम की ओर बढ़ते हैं, वो भी अच्छे कर्मों के साथ, तो पूरा साम्राज्य लग जाता है गिराने में, छवि खराब करने में। तो लोग लगे थे और हमारे पास अब उतना समय नहीं है कि लोगों को हम जवाब देते रहें, है ना। हमारा काम है और कार्य में निरंतर लगे रहना है, बहुत सारी प्लानिंग है। और आपको मैं बता दूं कि अगर शादी की बात जहाँ तक आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूँ। सिंगल फोटो अगर शादी की किसी लड़की के साथ, मतलब मेरी वाइफ है जो, उसके साथ नहीं जिसकी चर्चाएं, जिसकी अफवाह, जिसकी र्यूमर उड़ रही थी, सिंगल फोटो सिंदूर देते, सेहरा पहने हुए, बारात का फोटो, जयमाल का फोटो सिंगल किसी को मिले तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मांगिएगा, और आप भी कहीं सर्च करके ज़रूर लाइएगा कि लोग जिस प्रकार से हमारे छवि खराब करने का प्रयास कर रहे थे, निरंतर हमारे साथ मतलब जिस प्रकार की खींचाखींची हो रही थी, तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है हमें। अच्छा, तो हम कार्ड देखे थे, मतलब वो कार्ड वार्ड दिखा रहे थे कुछ। अच्छा, कार्ड आपका आज हम शादी का छपवा दें। हाँ, ये बात भी अरे है, वो तो छप ही जाएगा, फोटो नहीं मिलेगा, प्रिंट सही मीडिया बात। है, 5 साल पुराना न्यूज आज छाप दें, भले आपको पूरा पेपर कट। देखिए, ये तो प्रिंट मीडिया किसी भी पुराने चीज़ों को कार्ड 10 साल पुराना डेट में आपका हम शादी का ना छाप सकते हैं कि अपना राजन जी का शादी हो गया है। तो आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, सब चीज़ों पे क्या विश्वास करना। अगर वाकई में हम ऐसे होते तो जिस प्रकार की चर्चाएं थी, 12 साल से तो आज हम कटघरे में रहते हैं। शादी की चर्चा हम भी सुन रहे थे कि 2010 से चल रही थी, तो 12 साल कहाँ थे वो महापुरुष। और जो अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल उसको बोलते हैं इंग्लिश में ना, अंतर्राष्ट्रीय वो न्यूज चैनल वाला कहाँ थे। वो बेटी का इंसाफ तो दिलवाना चाहिए था ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल कहिए या फिर इसको क्या कहिए वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको बताते हैं। आप अब मगहिया जवान नहीं रहे, आपके नाम के आगे अब लगता है सुपरस्टार। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आपको फॉलो करता है, और जब ऐसा कुछ होता है तो आपके सामने और आपके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाता है। अब सोशल मीडिया पे आप कुछ भी करते हैं, जैसे हार्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कड़वा शब्द बोलते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। अब इससे होता ये है कि बहुत सारे लोग जब सीखते हैं तो कुछ गलत भी सीख लेते हैं, जो कि बिहार के लिए सही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके हार्ड वर्ड में थोड़ा सुधार करना चाहिए या फिर जैसा है वैसा सही है? नहीं, देखिए क्या है कि कोई नहीं चाहता है कि टीट फॉर टैट करें, है ना, जैसे कुछ ऐसा, लेकिन जरूरी था। हमने अब तक जब जो भी किया, जैसा भी किया, उसको हम जरूरी समझते थे, क्योंकि शायद वैसा कड़वा शब्द या वैसा रूढ़ लैंग्वेज का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो शायद इन बकलोल लोगों को, इन अनपढ़ गवार जाहिल लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, फिर से वादा आज करते हैं आपके माध्यम से, पहले तमाम दर्जनों चैनलों पे मैं बता चुका हूँ, शायद अब भाइयों को मौका वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जगाना था, लोग जाग गए। लेकिन अंदाज वही रहेगा जो पहले था। बिल्कुल उम्मीद ना करें। तमाम उन अश्लील कलाकारों के हम भी आखिरी में संदेश देना चाहेंगे, उम्मीद ना करें कि हम जेल चलेंगे तो सो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, है ना। भगत सिंह जेल चले गए थे, गांधी जी जेल चले गए थे, तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े, घरे लौट गए थे, नहीं ना। तो हम कैसे लौट जाएंगे? नहीं ना लौटेंगे। सही बात। तो इंतजार कीजिए, बाकी मगहिया जवान है, अंदाज और रंग वही रहेगा। चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। उम्मीद है घर आके मजा आ रहा होगा, आपको लोगों से मिलकर खुशी मिल रहा होगा। जीवन में आखिरी में मैं भी कहूँगा जाते जाते, जीवन में इतना लंबा आराम मैंने किया ही नहीं कभी। पढ़ने में कभी व्यस्त रहा, 10 साल से नौकरी किया, इतना लंबा छुट्टी कभी नहीं बिताया था। तो समझिए कि शिमला चले गए थे जेल में छुट्टी मनाने। चलिए, फिर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी।
कि हमें आमंत्रित आपने किया और बहुत अच्छा लगा आज बहुत दिनों के बाद आपसे बात करके।